Hey everyone, welcome back to my channel Crafty Noons. I hope you all are doing great. So guys, today's video is quite unique and different. जैसा कि हम सब जानते हैं that Rakhi is approaching. So I thought to create something which we can style on this festival and make this day more special. जैसा कि आपको thumbnail से पता चल ही गया होगा that I am going to share some fabric jewelry ideas with you all. You can style them yourself and at the same time you can gift them on Rakhi. और इनकी खास बात यह है कि इन्हें मैंने डिस्कार्डेड मटेरियल से ही बनाया है और मैंने कोई भी आइटम इसके लिए मार्केट से परचेज़ नहीं किया है। और दूसरा ये दी ज्वेलरी पीसेस विल गिव द पर्सनल टच टू योर अटायर और ये आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेंगे। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू, hit the bell icon so that you will not miss the notifications of my upcoming videos. So without any further ado, let's jump into the first DIY. For the first ethnic neck piece, I have taken this thin cardboard piece and cut these shapes. There are 4 small circles, 2 medium size circles, 1 big size circle and 1 big semicircle. अब मैंने ये वेलवेट पीस लिया है। ये भी किसी वेडिंग कार्ड से मैंने निकाल कर रख लिया था जिसे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इन सभी पीसीस को हमें इस पीस से निकालना है। अगेन मैं यहाँ पर एक डिस्कार्डेड मटेरियल यूज़ कर रही हूँ। ये एक जूट बैग है जो किसी गिफ्ट के साथ आया था। आई हैव कट दिस शेप आउट ऑफ दिस पीस। यह जूट बैग बहुत ही छोटा सा था, सो वी कैन नॉट रीयूज़ इट। सो मैंने सोचा क्यों ना इसे क्राफ्ट आइटम्स में ही यूज़ किया जाए। Now I pasted all other pieces on the red velvet piece and cut them. All pieces are ready. Now it's turn to assemble them. इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का यूज़ किया है और ये सारे बीड्स ओल्ड राखी से और डिस्कार्डेड राखी से मैंने निकाल कर रख लिए हैं। उन्हीं का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इन रेड बीड के साथ मैं इन सारे पीसेस को ज्वाइन कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड एंड निडल। We have joined all the pieces. This red circle I will paste onto this jute piece. यहाँ अगेन मैं एक डिस्कार्डेड इयररिंग का यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब ये कुछ सीप्स मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने एक ओल्ड बंधनवार से निकाल कर रखे हुए हैं। इन्हें मैं इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ फैब्रिक ग्लू ओनली। ऊपर के सर्कल्स पर भी मैंने सीप्स को पेस्ट किया है। बिग सर्कल्स पर मैंने 3-3 सीप पेस्ट किए हैं, जबकि ऊपर के सर्कल्स पर सिर्फ एक। और ऊपर थ्रेड में मैंने एक बीड डाल दिया है सो दैट वी कैन वेयर इट एंड एडजस्ट द लेंथ ऑफ द नेक पीस। Now I'm taking 3D outliner and tried to give detailing to the neck piece. And this step just enhanced the look of the whole neck piece. What do you say guys? मुझे थोड़ा सा हैंगिंग वाला लुक पसंद है, so I thought to do something with it. I make this roll out of this little jute piece and attached it with the help of needle and thread at the bottom part. फिर मैंने ये अगेन एक ओल्ड इयरिंग लिया है। इस तरह से मैंने इसकी पिन को इसके अंदर डाला और उसके बैक साइड से मैंने इसको लॉक कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसकी पिन को हटाकर सिंपली पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एज इट ही इसको लॉक कर दिया है सो दैट वी कैन यूज़ इट एज इयरिंग एज वेल। हमारा ब्यूटीफुल नेक पीस बनकर तैयार है। वी ऑल नो दैट वी यूज्ड ऑल द डिस्कार्डेड मटीरियल फॉर दिस। यू कैन स्टाइल इट विथ योर सूट, साड़ी एंड एथनिक वेयर. I'm just obsessed with this piece. If you really like this DIY, then please let me know in the comment section. तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नेक पीस की तरफ। यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर कार्डबोर्ड पीस लिया है। ये भी ज़्यादा मोटा नहीं है। Want I will mention the size of this cardboard piece on the screen. You can modify the size as per your requirement and need. इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ ये छोटा सा कॉटन फैब्रिक पीस यूज़ कर रही हूँ।
ये जो पीसीज मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये तो या तो ओल्ड ड्रेसेस से हैं या फिर जो सूट के साथ स्लीव्स आती हैं ना, जिन्हें मैं अटैच नहीं कराती हूँ, उनका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर इस कॉटन पीस को स्टिक करने के लिए आई एम यूजिंग फैब्रिक ग्लू। स्टिक इट प्रॉपरली एंड टाइटली बिकॉज देयर शुड नॉट बी नो रिंकल ऑन द फैब्रिक। अच्छे से ये पेस्ट हो गया है। नाउ आई एम डिवाइडिंग द होल piece into 9 parts. Now this piece will work as the canvas for me. Using black acrylic color, I am simply making the patterns which are coming to my mind. इन neck pieces को न केवल बनाना ही easy है, but they look so unique and gives the personal touch to your attire. Here I started making henna patterns. Now just enjoy watching the video. And I'm also enjoying this process. This is quite fun to draw these kind of patterns, easy and charming. Just go with the flow and don't bother about the design. जब मैंने इसे बनाना शुरू किया था, मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इस पर किस टाइप के डिज़ाइन बनाऊंगी, बट मैं अब इस पर ड्रॉ करती हुई जा रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. आई डू नॉट नो कि लास्ट में इसका आउटकम कैसा आएगा. आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी द फाइनल आउटकम. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ मैं उसमें बस लग जाती हूँ सो दैट मैं उसका फाइनल रिवील देख सकूँ कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा. ना ऑल द ड्राइंग पार्ट इज़ डन. इट वॉज लुकिंग समवॉट डल, सो आई यूज्ड वाइट एक्रेलिक कलर टू इनहेंस एंड पॉप अप द लुक. In the center, I draw some floral pattern with easy steps. You do not need to be perfect to make these kind of jewelry pieces or the designs. Even a beginner can draw these kind of simple and easy patterns. मैंने खुद भी इन डिज़ाइंस को बिल्कुल सिंपल ही रखा है. मैंने या तो लाइंस को ड्रॉ किया है या सिंपली डॉट्स लगाए हैं. आप भी कुछ इस तरह के ही पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हम मधुबनी पेंटिंग में करते हैं. Our designing part is complete. Now I am taking these embroidery threads which are going well with the color scheme. मैंने इन्हें स्पेशली इसके लिए परचेज़ नहीं किया था. मेरे पास जो भी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स थे उनमें से मैंने कुछ ये सिलेक्ट किए. आई एम प्लानिंग टू मेक टेसल्स विद दीज. मैंने एक एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड से 2 टेसल्स बनाए हैं. इसके लिए मैंने पहले एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड को 2 पार्ट्स में कट कर लिया है एंड इस तरह से मैंने इसको डबल में फोल्ड किया है और उसके सेंटर्स पर मैंने एक थ्रेड टाई कर दिया है एंड देन अगेन फोल्डेड इट. दिस विल बी द लेंथ ऑफ आवर टेसल. टाई द knot around the folded part. Trim the tassel. Our cute tassel is ready in no time with easy steps. Now trim the tassel. I followed the same method and prepared all the tassels. The flowers are looking somewhat dull. So what I did, I used 3D outliner to make the flowers. Now it's highlighted. And I'm totally satisfied with the outcome. जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती ना, मैं उसमें डिज़ाइन में कुछ कुछ करती रहती हूँ. I use this outliner here and there and it just jazzed up the look. All the tassels are ready. I am going to tie them. These are 6 in total. I am attaching them with the help of needle and thread at the bottom part of this cardboard piece. जैसे कि मैंने अब बताया कि ये भी कोई सूट की स्लीव्स के पीसीज हैं. उनमें से मैंने ये लंबी स्ट्रिप्स कट निकाल ली हैं. You can take the length as per the length of neck piece you require. I folded it like this जिससे कि थ्रेड बाहर ना निकले. अब मैंने सिंपली हाथ से स्टिच कर दिया है. अगर आप चाहें तो स्विंग मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं और you can paste it with the help of fabric glue as well. In this way I prepared 2 pieces. Now I will attach them on the cardboard piece on the both sides like this. आप चाहें तो स्टिक भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैब्रिक ग्लू. मेरे पास ये ब्रोकन ब्रेसलेट के कुछ पीसीज रखे हुए थे एंड दीज आर गोइंग वेल विद द कलर स्कीम, सो आई पेस्टेड देम हेयर विद द हेल्प ऑफ फैब्रिक ग्लू. मैंने इसके स्टेप्स पर भी 3D आउटलाइनर की हेल्प से डिटेलिंग की थी, बट समहाउ द पार्ट ऑफ द वीडियो इज डिलीटेड. लाइक यू कैन स्टाइल इट विद योर कुर्ती, विद जीन्स, विद योर साड़ी, विद योर लहंगा एंड सूट्स.
And the color scheme of this neck piece is like you can style it almost each and every attire. So guys, I hope you would have liked this DIY. So please let me know in the comment section, and don't forget to like and share the video with your family and friends. Now move ahead to the last and the simplest one. इसके लिए कोई भी आप रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का पीस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस टैग का यूज़ किया है एंड वही ब्लू फैब्रिक मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। द डिस्कार्डेड स्लीव ऑफ एन ओल्ड सूट। पेस्ट इट प्रॉपरली ऑन टू द टैग विद द फैब्रिक ग्लू। मैं यहाँ पर ये 3D फैब्रिक आउटलाइनर्स यूज़ कर रही हूँ और सिंपली आई एम ड्राइंग दीज फ्लावर्स। दीज फ्लावर्स लुक लाइक एम्ब्रॉयडर्ड वंस। डू यू रिमेंबर लेजी डेजी फ्लावर्स जो हम बचपन में बनाया करते थे? These are looking like that. I am using multicolors so that it can be used multi-way. I am just going with the flow. Whatever comes to my mind is onto the piece. I kept it simple, minimal and easy. जैसे हम neck piece बना रहे हैं, in the same way we can create matching earrings as well. Painting part is now done. Now what we need to complete this is this blue embroidery thread, these colorful beads, these are again from the old Rakis, and this tassel earring which I am using no longer. I will use it as hanging at the bottom. मैंने thread को ऊपर needle से join कर दिया है और कुछ beads भी उसमें डाल दिए हैं. To enhance the look, I am pasting small size round mirrors at the center of the flowers, and this little step just enhanced the look. And it came out to be very beautiful. मैंने इस टैसल को भी थ्रेड की हेल्प से इसके बैक पार्ट पर स्टिच कर दिया है एंड आवर ब्यूटीफुल मिनिमल सिंपल एंड इजी फैब्रिक नेक पीस इज़ रेडी। इनकी खास बात यह है कि आप इन्हें कहीं भी और कभी भी स्टाइल कर सकते हैं एंड दीज आर क्वाइट लाइट वेट। यू कैन कैरी देम ऑल डे लॉन्ग विद ईज। सो गाइज, आई होप you would have liked all the fabric neck pieces. This one is my favorite. Please let me know which one is your favorite. So guys, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and don't forget to comment me in the section below, and please tell me what kind of videos you want to see in the future. So guys, we'll see you in the next video with more amazing craft DIY and ideas. Till then, take better care of your health, keep inspiring, be crafty, and bye bye.